सदगुरु कबीर साहब जी का मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूँ द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति एकव नहीं जानी, काम करो तृष्णा के माते, बूढ़ी मुए बिनु पानी, जो जारे तन भस्म होए दूरी, गाड़े किरमिटी खाई, सीकर स्वान काग का भोजन तन की इहे बढ़ाई, चेती न देखो मुग्ध नर बौरे, तोहिते काल न दूरी, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी, बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम किस चीज़ का अहंकार करते हो, कि इस संसार में अहंकार करने लायक कोई चीज़ नहीं है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, रूप सौंदर्य, ये सब क्षण भंगुर है, हमसे छूट जाने वाले हैं। और इसी चीज़ को आदमी जीवन भर बटोरता है, जीवन भर इसी के पीछे लगा रहता है, अपने तन को सजाने में, अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए ये तो करना ही पड़ता है। और जो छूटने वाले हैं उसी को सब कुछ मान करके उसी के पीछे लगा रहता है। तो साहब कहते हैं कि इस संसार में किस चीज़ का तुम अहंकार करते हो। ये जवानी है कितने दिन के है, ये रूप है, सौंदर्य है, वो कितने दिन के है। कहते भी हैं, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। तो ये जवानी का अहंकार होता है कि हम तो अभी जवान हैं। बूढ़े लोग कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, अपने जवानी का ही अहंकार करके टेढ़े टेढ़े चलता है। कितने लोग सुंदर हैं, रूपवान हैं, तो रूप का उसको अहंकार होता है, रूप का घमंड होता है। रूप कितने दिन के है। एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, है ना, बहुत सुंदर थी दिखने में, तो उसको सुंदरता का अहंकार हो गया। घमंड में चलती थी, अकड़ करके चलती थी, किसी से सीधे मुख बात नहीं करती थी, और वो सपना देखती थी कि मैं किसी राजमहल का रानी बनूंगी, राजकुमार से ही शादी करूंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत देर तक सोई हुई थी, तो उसकी माँ जाती है, अरे सूर्य निकल करके ऊपर चढ़ गया है, तुम अभी तक सोई हो, उठना कलमुही, कह रही है कि उठो कलमुही, कब तक सोई रहोगी। तो एकदम चिड़चिड़ा गई। उसकी माँ कहने लगी कि चल जल्दी उठ और तैयार हो, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो लड़की क्या कहती है, मैं किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। तो बहुत जिद करने के बाद उड़ती है, तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है, घर से बाहर। तो एक बूढ़ा देखने में काला कलूठा था और एक बूढ़ी काली कलूठी थी, दोनों बैठे हुए थे। तो उसकी माँ बताती है कि ये लोग अपने बेटे के लिए तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हें पसंद कर लिए हैं। तो लड़की क्या बोलती है कि बूढ़े बूढ़ी देखने में इतने काले कलूठे हैं, इतने भद्दे चेहरे हैं, इनके देखने का मन नहीं हो रहा है, तो इनका बेटा कितना सुंदर होगा इनका बेटा कितना सुंदर होगा, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। तो बूढ़ा बूढ़ी क्या कहने लगे कि इनको, इस लड़की को तो बात करने का भी तमीज नहीं है। बस वो घर से वापस चले गए। उसी बीच उसकी सहेली आती है, लड़की की सहेली, लड़की का नाम चारू था। चारू की सहेली आती है और कहती है कि चलो सहेली पानी लेने के लिए कुएं में जाते हैं। तो दोनों घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए जाती है। तो उसकी सहेली पानी निकाल रही रस्सी से, रस्सी को पकड़ी हुई थी। उसी बीच कोई ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे कोई यहाँ पर है, कोई बचा लीजिए, यहाँ उठा लीजिए, मुझे उठ नहीं पा रहा था। तो उसकी सहेली कहती है कि चली जाओ, कोई आवाज़ दे रहे हैं, कोई पुकार रहे हैं, सहारा की ज़रूरत है।
सहायता की ज़रूरत है। तो लड़की क्या बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, वो आवाज़ आ रही, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। इतना उसको अहंकार था। तो उसकी सहेली बोलने लगी कि मेरे हाथ में रस्सी है, पानी निकाल रही हूँ और आवाज़ दे रहे तो वहाँ पर तुरंत जाना चाहिए, चली जाओ। समझाई तो गई। तो जाती है तो एक संत बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे में। तो कहने लगे संत जी कि बेटी मुझे उठा दो, मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो गया है। तो लड़की कहती है कि मैं नहीं उठाऊंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, आपके हाथ पकड़ूंगी तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तो संत समझाने लगे कि किसी को सहारा की ज़रूरत पड़े तो एक काम करना चाहिए बेटी, ये पुण्य का काम है। तो लड़की समझी और हाथ पकड़ के उठाई। तो संत जी उठ करके खड़े हो गए। अब संत जी कहने लगे कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अच्छा काम की हो, तो जो मांगो मैं दूंगा देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगना चाहोगे। तो लड़की हंस करके बोलने लगी, मजाक उड़ाने लगी कि संत जी आप इतने पहुँचे हुए अगर संत हैं तो आप अपना कमर क्यों ठीक नहीं कर लेते, सहायता के लिए उठाने के लिए क्यों पुकार रहे थे दूसरों को, आप अपना कमर पहले ठीक कर लीजिए, तब मुझे जो देना है दे दीजिए। तो संत जी थोड़ा नाराज हो गए, देखने लगी लड़की की तरफ कि कैसी इसकी बुद्धि है। संत जी फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे मन में क्या कामना है, तुम क्या सपना देख रही हो, तुम किसी राजमहल की रानी होना चाहती हो ना। लड़की बोलती है कि आपको कैसे पता। तो संत जी कहने लगे मैं तुम्हारे मनोभाव को देख करके समझ गया। तो लड़की बोलती है कि हाँ संत जी। फिर संत जी कहते हैं अभी 1 महीने के अंदर में आसपास में स्वयंवर होने वाला है, किसी राजमहल में स्वयंवर होने वाला है, वहाँ पर चली जाना। दूर दूर से राजाएं आएंगे, राजकुमारी आएंगी और तुम्हारे चेहरे देख करके राजा तुम्हें पसंद कर लेंगे। तो लड़की जाती है अपनी सहेली के पास और सारी बातें बताती है। सहेली समझदार थी, समझ जाती है और ये लड़की कहती है कि ये सब फालतू की बात है, संत जी अपना कमर ठीक नहीं कर पाए तो हमें कहाँ ये सब बताएंगे, और वो कहा है वो कहाँ सच हो पाएगा। तो उनकी सहेली कहती हैं कि संयोग ऐसा होता है, जो कहता है वहाँ होनी होकर ही रहता है। तो कुछ दिन बाद में पता चला एक राजमहल में स्वयंवर होने वाले हैं। तो दोनों सहेली तैयार होकर के जाती हैं तो जो सैनिक है वहाँ पर खड़े हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो अचानक इस लड़की की सुंदरता पर उसकी नज़र पड़ती है। तो सोचते हैं सिपाही कि ये राजमहल के कोई रानी होंगे, अंदर जाने देती है। अंदर जाकर देखती है तब क्या होता है, 4 राजा बैठे हुए थे और राजकुमारी बैठी हुई थी। कुछ चर्चा हो रही थी। इसी बीच जाती है चारू अपनी सहेली के साथ। तो चारू को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके राजा एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं इसको रानी बनाऊंगा, मैं इसको रानी बनाऊंगा। 4 राजा चारू को देखकर लड़ रहे थे। इतने में राजमहल के राजगुरु आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग लड़ो मत, लड़ने से समाधान होने वाला नहीं है। क्या होगा कि चारों इन लड़की से शादी करो, शादी करने से तुम लोगों का समाधान हो जाएगा। तो राजा लोग कहने लगे कि एक लड़की है राजकुमारी, हम 4 इसके साथ कैसे शादी करेंगे। तो राजगुरु समझाने लगे कि शादी कर लीजिए और शादी होने के बाद 1 महीना एक के यहाँ, 1 महीने एक के यहाँ रहेगी। तो लड़की सुनती है तो सुन करके अवाक रह जाती है, एकदम भयभीत हो जाती है और राजा एक दूसरे में लड़ने लगे। शादी हो गई। शादी होने के बाद एक राजा बोलते हैं कि मैं अपनी रानी बनाऊंगा और किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको अपने साथ में ले जाए।
और आपस में लड़ते लड़ते एक राजा की हत्या कर दिए। 3 राजा बचे, आपस में लड़ रहे थे। इतने में अपनी सहेली के साथ भाग निकलती है राजमहल से। राजमहल से भाग निकली तो वही संत वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और संत जी के पास जा कर के दौड़ करके संत जी के पास पहुंचती हैं और क्या कहती हैं कि संत जी मुझे बचा लीजिए भगवान। तो संत जी समझाने लगे कि देख लिया राजमहल का सुख, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तो लड़की कहती है कि नहीं भगवान, मुझे किसी राजमहल के रानी नहीं बननी है। तो लड़की प्रणाम करके घर चली जाती। उनके रूप का जो अहंकार था, घमंड था, अकड़ करके चल रही थी, वो चूर चूर हो गया। तो रूप का अहंकार करता है आदमी, धन का अहंकार करता है। भजन में कहते हैं, निकलता है सड़कों पर तू फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। निकलता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को पिटारा है के भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और ये शरीर के अंदर में जो भरा है वह केवल गंदगी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। ये शरीर गंदगी का जहाज है, गंदगी का पिटारा भरा हुआ है। शरीर के अंदर में क्या है? गंदगी तो भरे है ना। नाक से देखो तो गंदगी, कान को देखो तो गंदगी, मुख को देखो तो गंदगी, खखाड़ थूक भरा हुआ है। और ये पूरा शरीर पसीना निकलता है, कितने बदबू आती है, गंध आता है। और इसी शरीर में आदमी मोह कर बैठता है एक दूसरे से। लड़की जो है लड़का में सुख मान रहा है, लड़का लड़की के शरीर में सुख मान रहा है। लेकिन ये शरीर देखो तो गंदगी का जहाज है, पिटारा भरा हुआ है। तो इस शरीर की सार्थकता कब है? मानव जीवन की सार्थकता कब है? हम इससे सेवा करें, ध्यान करें, साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, कुछ धर्म का काम करें, कुछ पुण्य का काम करें, तब ये मानव जीवन पाना सार्थक है। और अहंकार करने लायक कोई चीज़ नहीं है। सदगुरु आगे कहते हैं, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मति एकव नहीं जानी। आदमी आंख में देखकर भी अनदेखा करते हैं। आदमी के आंख फूटे हुए हैं, आंख से तो दिख रहा है लेकिन विचार नहीं कर पाता है, विवेक नहीं कर पाता है। ऊपर के आँख तो फूटे हुए हैं, बाहर के आँख, लेकिन भीतर जो विवेक और विचार के आँखें हैं वह भी फूटे हुए हैं। सदगुरु कहते हैं, ऊपर की दो गई हियहू की गए हेराए, कहीं कबीर जाकी चारे गई ताका कहा उपाय। इसकी कोई उपाय नहीं है। संसार में देख रहे हैं किसी का शरीर छूट रहा है, कोई जवानी में जा रहे हैं, कोई बुढ़ापा में जा रहे हैं, कोई बचपना में किसी का शरीर छूट जाता है। लेकिन आँख में देखते हैं, वो जब शरीर छूटता है तो मुर्दे को देखने के लिए भी हम जाते हैं, लेकिन देख करके फिर वापस आते हैं और फिर वही मोह माया में हम जकड़ जाते हैं। भजन में कहते हैं, आँखों ने तेरी तुझे को आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे,
कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा कैसी तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर कई सफर है। तो कितने मुर्दों को अपने आँखों से देखते हैं, कितने मुर्दों को अपने कंधे पर उठा करके ले जाते हैं और शमशान घाट में अपने हाथों से दफनाते हैं, फिर भी उसकी आँखें नहीं खुलती है। और बड़े बड़े कहलाने वाले इस दुनिया से चले गए, जो नामी आदमी थे, जो गांव के मुखिया, घर के मुखिया, जो भगवान कहलाने वाले, जो बड़े बड़े महापुरुष, वो इस दुनिया से चले गए तो हम कौन खेत के मूली है। यदु राम रावण कृष्ण कंसा पांडु दुर्योधन गए, जो जन्म धरती पे लिए सो एक दिन सभी मुए। संसार जब स्थिर नहीं तेरे लिए क्या थीर हो, गफलत में क्यों तू सो रहे, जागो उठो तू वीर हो। तो संसार में जो भी आता है उसको जाना ही पड़ता है, लेकिन कब तक यह शरीर रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है? नहीं है ठिकाना। मौत आना पक्का है, लेकिन कब आ जाए, जवानी में आ जाए, बचपना में आ जाए, बुढ़ापा में आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये अनमोल जिंदगी है, इसको अहंकार में नहीं खोना चाहिए। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी पड़ा विवश पछताना। तो जिंदगी बीत जाएगी तो केवल पछताते रह जाएंगे, हाथ कुछ आने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे, काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़े मुए बिनु पानी। जो कामना में पड़े हुए हैं, जो क्रोध में पड़े हुए हैं, जो लोभ में पड़े हुए व्यक्ति है, वो बिना पानी के डूब रहे हैं, बिना पानी के डूब करके मर रहे हैं। बिना पानी के डूबना माने अज्ञानता पूर्वक काम करना, अज्ञानता पूर्वक कर्म करना। जब कामना पूरी होती है तो लोभ जग जाता है। जब आदमी को थोड़ा धन मिलता है, मेहनत करता है, थोड़ा धन मिलता है, सफल हो गया तो आगे और लोभ बढ़ जाता है, तृष्णा बढ़ जाती है, और पूरी नहीं हुई किसी से इच्छा रखता है कि मेरी बात माने, मेरी सेवा करे, मैं जैसा कहूँ वैसा करे। कामना रखते हैं ना, हम दूसरों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और जब नहीं मानता है तब क्या होता है, क्रोध आता है, क्रोध आ जाता है ना। तो क्रोध से कितनी हानि होती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध से अपने खुद की हानि और दूसरों की भी हानि होती है। एक बार क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक है, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति के जो खून जो है ना गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के वो जहर बन जाता है। तो क्रोधी व्यक्ति के खून को इंजेक्शन द्वारा निकाल करके कुत्ते के शरीर में डाला गया। कुत्ता जो है 20 मिनट में छटपटाने लगा, दांत किटकिटाने लगा, और 35-40 मिनट में वो अपना प्राण त्याग दिया। छटपटा करके वो अपना प्राण त्याग दिया, हाँ मर गया। तो ऐसे ही क्रोध से अपनी हानि है और दूसरों की भी हानि, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कामना में पड़ करके आदमी काम पूरी होती है तो तृष्णा बढ़ जाती है, थोड़ा मिलता है और की चाहनाएं बढ़ जाती है। सदगुरु कहते हैं हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माँ ही समाई। बड़े बड़े राजे महाराजे कहलाने वाले कितने धन संपत्ति बटोरते रहे, उसी के पीछे लगे रहे। यहाँ आक्रमण करना, वहाँ आक्रमण करना, वहाँ के धन को लूटना, वहाँ राजकाज को लूटना, और फिर अंत में पछताते हुए हाथ मलते हुए चले गए। तो कितने बड़े बड़े राजे हो, महाराजे हो, वो गरीब है, वो भिखारी है, उनके अंदर में चाहना है, कामना है, तो क्या है, वो भिखारी है। तो बादशाह की तरह जीवन जीना चाहिए। चाह गई, जिसके मन में चाहनाएं है वो भिखारी है,
और बादशाह कौन है? जिसके मन में चाहना नहीं है, जिसके मन में कामना नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहनपति साहा। जिसको कछु नहीं चाहिए, जो है उतने में संतोष है उसका मन, तो सहन पति है, वो बादशाह है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको क्षण सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। यदि मुझे चाहते हो, मेरे समान यदि सुखी होना चाहते हो, तुम्हारे मन में जो कामना है, तुम्हारे मन में जो इच्छा है, उसका तुम त्याग करो, तब तुम सुखी रह पाओगे। किसी से अपेक्षा ना रखो। अपेक्षा करके ही आदमी दुखी होता है ना। आदमी किसी से अपेक्षा रखता है कि अमुक मेरा काम करे, अमुक मेरी बात करे, अमुक मेरी सेवा करे, तो क्या होता है? वो नहीं होता है तो दुख होता है। इसलिए कभी किसी से चाहना ना रखो। सदगुरु आगे कहते हैं इस पद में, जो जारे तन भस्म हो जाई, गाड़े किरमिटी खाई, सीकर स्वान काग का भोजन, तन की इहे बड़ाई। तन की क्या बड़ाई है? जब जीव शरीर से निकल जाता है तब क्या होता है? एक मुट्ठी का राख हो जाता है, उसको ले जा कर के दफना दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, तो मिट्टी खा लेती है। और पानी में डाल देता है, नदी में डाल देता है, तब कछुआ मछली खा जाती है। और जंगल में फेंक दिया जाता है तो हाँ, कौवा है, गिद्ध है, स्वान है, कुत्ता है, ये सब खा जाता है। तो तन की क्या बड़ाई है? तन की कोई विशेष काम करे, तन से सेवा करे, साधना करे, भजन करे, भक्ति करे, परोपकार का काम करे, तो ये सफल है। नहीं तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। मरिहव रे तन कालई करिहव, प्राण छूटे बाहर ले डारिहव। प्राण निकलते ही अपने जो कहलाने वाले हैं, अपने घर परिवार के लोग, कितना लोग चाहते थे, प्यार करते थे, सम्मान करते थे, है ना। लेकिन जब जीव निकलता है शरीर से तो वही लोग कहते हैं ले चलो ले चलो। घर में कोई रखना नहीं चाहते हैं। मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी बन जाती है। पिता पिता नहीं रह जाते हैं, गुरु गुरु नहीं रह जाते हैं, माता माता नहीं रह जाती है, बेटा बेटा नहीं रह जाता है, केवल मिट्टी। क्योंकि जीव निकल जाता है, और जीव निकल गया तो आँख खुली है, हाथ है, पैर है, पूरा शरीर है, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन आदमी इस शरीर का अहंकार करता है, इस संसार में और जीना चाहता है और सुख भोगना चाहता है। जो मरने लायक हो जाता है वह भी मरना नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ के सबे मिट्टी में जा समाए। तो जो जीना चाहते थे, जो संसार को देखना चाहते थे, सुख भोगना चाहते, उसका मन पूर्ण नहीं होता है, भोग पूर्ण नहीं हो पाता है और दुनिया से चला जाता है। तो मौत कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं चेती न देखो मुग्ध नर बौरे, तोहिते काल न दूरी, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। सावधान नहीं होता है, मोह में जकड़ा होता है मनुष्य, चेत नहीं कर पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, कुछ विचार नहीं कर पाता है कि काल मेरे पीछे लगा हुआ है। जीवन हर पल नहीं है, काल हर पल है, मौत हर क्षण है। और कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था दूरी, कितने ही सजा लो संवार लो, कितने मेवे मिष्ठान खा करके शरीर को एकदम स्वस्थ रखो, और रखना भी चाहिए। शरीर तो साधन है ना, और साधन ठीक नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे, इसको रखना ही पड़ता। लेकिन इसी के पीछे हमारा अपने शरीर को ही सजाने में संवारने में ही लगा रहता है, भजन भक्ति की ओर लोग ध्यान नहीं देता है। तो संसार में मरते देखकर भी मौत की याद नहीं करते हैं। चेती न देखो मुग्ध नर बौरे, तोहिते काल न दूरी, तुमसे काल दूर नहीं है, तुम्हारी चोटी को पकड़ा हुआ है।
हर क्षण मौत है। आज हमारा शरीर है तो बचपना का शरीर कहाँ है, कौमार अवस्था का शरीर कहाँ, जवानी का शरीर नहीं रहता है, और बुढ़ापा में जवानी का शरीर नहीं रहेगा। सब बदल जाता है, सब क्षण। लेकिन जो मौत को याद करेगा ना, वो कभी अपने जीवन में गलत नहीं कर सकता है, किसी के साथ कटु व्यवहार नहीं कर सकता है, सबके साथ सुंदर व्यवहार कर लेता है, पल भर का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए उम्र बीत रही है, उम्र के अनुसार हमारी समझदारी बढ़नी चाहिए। बच्चा छोटा रहता है, कहता है कि हमारा बच्चा तो 10 साल का बड़ा हो गया, 20 साल का बड़ा हो गया। मान लो जाए बच्चा का शरीर 80 वर्ष की यदि उम्र की है, 80 साल जिएगा तो उसमें 20 साल घट गया तो कितना बचेगा, 60 साल ही जिएगा। 10 साल घट गया तो 70 साल ही जिएगा। लेकिन आदमी को घमंड होता है, अहंकार होता है, वो मोह में जकड़ा होता है। इसलिए कहते हैं उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीने छीने चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। तो हमें मौत को याद करना चाहिए, और मौत को याद करेंगे तो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो अहंकार न करके इस शरीर से अच्छा काम करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 20, लेकिन आगे कितना बचा है उसको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है कि रात भर में ही या पल भर में ही हमारा श्वास बंद हो जाए, शरीर छूट जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अंत में सदगुरु कहते हैं, बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। साहब कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम पक्के मकान में बैठे हुए हैं। ये शरीर जो है बालू के घर है। बच्चे लोग बालू के घर बनाते हैं ना, रूम बनाएंगे, घर बनाएंगे, हॉल बनाएंगे, और फिर थोड़े देर में वो बिखर जाता है, स्थायी नहीं रहता है। तो यह शरीर भी एक बालू का घर है। कोई ईंट सीमेंट जोड़ करके कोई मकान भी बना दिया, ये हाल है, हाल खड़ा है। तो जब इंजीनियर इसको बनाए, मिस्त्री इसको जोड़े, तो इसके अवधि बता सकता है कि कितने साल टिकेगा। लेकिन शरीर को कोई नहीं बता सकता है, शरीर रूपी घर को कोई नहीं बता सकता है कि ये कब तक टिकेगा। इसलिए शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए, राम भजन में लगना चाहिए। राम भजन कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। बड़े बड़े कहलाने वाले, समझदार कहलाने वाले इस संसार से चले गए एक राम के भजन बिना। राम कहाँ है? ये आत्मा रूपी राम अपने शरीर में है। तो बाहर तो आदमी राम खोजता है, मिट्टी में, पानी में, पत्थर में, जंगल झाड़ी में खोजता है, लेकिन अपने भीतर में जो राम है, जो आत्मा है, जो भगवान है, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, अपने राम को पहचान लेता है, वो कभी संसार में भटकता नहीं है, वो सुख से जीता है, और वही अपने स्वरूप में लीन होकर के मुक्त हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, तुम किस चीज़ का अहंकार भर करके चल रहे हो, किस चीज़ का अहंकार करते हो। इस संसार में कोई अहंकार करने लायक कुछ चीज़ नहीं बचा है, सब छूट जाएगा। यहाँ तुम्हारे शरीर का अहंकार करोगे, शरीर छूट जाएगा। माता पिता का अहंकार करोगे, वो छूट जाएगा। मकान छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, खेत खलिहान छूट जाएगा। क्या बचेगा साथ में? कुछ जाएगा नहीं। तो अच्छी बुरी जो कमाई है वही साथ जाने वाला है। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो कुछ धर्म परोपकार का काम करना चाहिए, यही मानव जीवन पाने की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय।